हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी कॉइन के रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखने वाले हैं इसका प्राइस प्रेडिक्शन और वो सारा फैक्ट्स पर डिपेंडेंट होने वाला है। तो काफी यूजफुल वीडियो रहने वाला है अगर आपने एलयूएनसी होल्ड किया हुआ है तो। फिलहाल प्राइस की बात कर लेते हैं। 2-4 की सीरीज में इसका प्राइस है जो कि काफी ज्यादा डाउन है कंपेरिजन अगर देखा जाए इसका मार्केट से, क्योंकि अगर फिलहाल के टाइम पे आप मार्केट देखोगे तो हालांकि 1% का डी ग्रोथ है कहीं ना कहीं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में, लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइन में देखोगे तो मिक्स रेस्पॉन्स है। कोई ग्रीन सिग्नल भी दे रहा है, कोई रेड में भी है, लेकिन कंपेरेटिवली जो टेरा क्लासिक है उसमें ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहे हैं। अब ये होने का रीजन दो हो सकते हैं। एक तो देखिए, जो कि टेरा क्लासिक कम्युनिटी जो कंटिन्यूसली ट्राई करी, जैसा कि कूकॉइन की तरफ से कोई सपोर्ट और साथ ही साथ कॉइन बेस, और फिलहाल के टाइम पे एक नया ट्रेंड भी चला है रोबिनहुड एक्सचेंज को लेके, तो वहां से कोई रेस्पॉन्स अभी नहीं आ रहा है। तो एक जो फेडअप सा माहौल है कहीं ना कहीं कम्युनिटी में, तो इस वजह से भी, और इसके अलावा दोस्तों कुछ सेलिंग ट्रांजैक्शन भी देखे गए यानी कि सेलिंग प्रेशर बड़ा है, तो इस वजह से भी। अब ये हुआ कहां से है ये चीज अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसकी होल्डिंग काफी लोगों के पास है यार, काफी ज्यादा। जैसा कि सबसे ज्यादा अगर होल्डिंग की बात करें तो वो बाइनेंस एक्सचेंज के पास है फिलहाल के टाइम पे। अगर आप देखोगे, जो अगर इसका कम्युनिटी पोल देख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है, चाहे इसका प्राइस किधर भी जा रहा हो। लेकिन अगर जैसा कि मैंने आपको कल बताया था तो वो लगभग 320 के आसपास था, तो अभी 426 मिलियन हो चुका है। तो ये अच्छी बात है कि कम्युनिटी पोल में इसका अमाउंट जो है वो एक ही दिन में काफी अच्छा खासा बढ़ा है। साथ ही साथ स्टेकिंग रेशो है वो भी कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था 10.58 के आसपास था और आज भी यही है। एपीआई 5.5 के आसपास चल रही है। और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी, वो जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है और सीएमसी पर नजर आ रही है, इनमें डिफरेंस है। क्योंकि जो सीएमसी पर सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई है उसमें अपडेट नहीं आ रहा है टाइम टू टाइम, और यहाँ पर तो एकदम लाइव हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंस आने वाला है। जैसा कि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो इसका मार्केट कैप है फिलहाल के टाइम पे वो एग्जैक्ट शो हो रहा है, तो देखिए जो ये मार्केट कैप यहाँ पर शो होता है ये सीएमसी ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब रेस्पेक्ट टू इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई। तो यहाँ पर जो अभी सप्लाई है भले ही वो वेरिफिकेशन हुआ पड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये जो लाइव है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 22% से अप है, उसके बावजूद भी इसका प्राइस जा रहा है डाउन। लेकिन देखिए, टेरा क्लासिक के रिगार्डिंग काफी लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है, क्या इसका प्राइस ₹1 जा सकता है, क्या इसका प्राइस जा सकता है $1? तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, जो है प्राइस प्रेडिक्शन। फिलहाल के टाइम पे मैं आईएनआर में आपको इसका प्राइस दिखा रहा हूँ, जहां पर आप देख सकते हो 0.02 के आसपास है। अगर इसके एटीएच की बात की जाए, अगर वहां पर जैसा कि अभी इसने रिसेंटली एटीएच बनाया था, और मैं उस एटीएच की बात कर रहा हूँ जहां पर ये मतलब आफ्टर क्रेश, यानी कि क्रेश से पहले तो अब क्या ही बात कर सकते हैं, काफी ज्यादा इसका प्राइस था। लेकिन जब क्रेश आया तो उसके बाद में जो इसने एटीएच बनाया है, तो वहां से ये लगभग कहीं ना कहीं आधा डाउन है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 5458 की सीरीज तक इसका प्राइस गया था, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। और अभी के टाइम पे जो इसका प्राइस है वो है 24 की सीरीज में, तो लगभग कह सकते हैं कि 100% से ज्यादा का डाउनफॉल है इसमें एटीएच से। यानी कि अगर अभी की प्राइस से ये अपने एटीएच को टच करता है तो आपको डेफिनेटली एकदम क्लियर 2x का प्रॉफिट ये दे सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये 4 की सीरीज में चला जाएगा इंडियन रुपीज में, तो लगभग आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा। बट पॉइंट ये भी है कि इसकी सप्लाई अभी रिड्यूस हो रही है फिलहाल के टाइम पे। जो इसका बर्निंग रेट है, अगर आप डेली बेसिस पे इसकी बर्निंग ट्रैक कर रहे हो, चाहे वो बाइनेंस की तरफ से या फिर किसी भी अलग अलग रिसोर्सेज से, चाहे वो कम्युनिटी पोल से, तो 400 मिलियन से 500 मिलियन के बीच में वो वेरी कर रही है। 500 मिलियन से कभी भी एक्सीड नहीं हुई है। हालांकि ज्यादातर एक्सचेंजेस अभी इसकी बर्निंग नहीं कर रहे हैं, और ज्यादातर एक्सचेंजेस पर अभी ये लिस्टेड भी नहीं है। खास करके जैसा कि इंडियन एक्सचेंजेस की भी अगर बात करें तो वहां पर भी इसकी ट्रेडिंग अच्छे से नहीं हो रही है। जैसा कि कॉइन स्विच है तो उन्होंने अभी भी इसको कहीं ना कहीं डीलिस्ट किया हुआ है। तो इस तरह के काफी एक्सचेंजेस हैं जहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा मिलता है एलयूएनसी को। जैसा कि अगर कॉइन बेस की बात करें या रोबिनहुड की बात करें या फिर क्रेकन की बात करें, तो इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना अच्छा खासा रहता है कि जिस हिसाब से अगर बाइनेंस की देखा जाए तो वीकली बर्निंग, अभी रिसेंटली इन्होंने बर्निंग बेस 3 बताया था जहां पर 2.5 एलयूएनसी टोकन बर्न हुए थे। तो लगभग 2 बिलियन के आसपास वीकली अदर एक्सचेंजेस भी बर्न कर सकते हैं, जो कि टॉप 10 में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो बेनिफिट रह सकता है टेरा क्लासिक को आने वाले टाइम पे, लेकिन फिलहाल ऐसे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर अभी के बर्निंग रेट के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 1-2 साल में भी इसकी जो बर्निंग है वो 1 ट्रिलियन मतलब कम नहीं होने वाली है, यानी कि 1 ट्रिलियन भी बर्न नहीं होने वाले हैं। तो वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि $1 का जो मिथ चल रहा है या फिर जो ट्रेंड चल रहा है, देखो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन $1 इसका प्राइस डेफिनेटली नहीं जाने वाला है। इवन काफी इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा है इस बुल रन में भी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन हाल्विंग की जो 2024 में होने वाली है जैन फेब के टाइम पे, वहां पर भी इसका प्राइस $1 तो जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, बीच में अगर कोई, जैसा कि खुद जो लूना फाउंडेशन है, जो इसकी टीम है, कोर टीम है, अगर वही इसको सपोर्ट करती है या किसी तरह से बड़ी बर्निंग करती है, जो कि कर भी सकती है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि रिसेंटली एक इंटरव्यू में जो डूओ ने उन्होंने कहा है
कि पहले तो उन्होंने अपने एलिगेशंस के रिगार्डिंग बात की कि उन पर एलिगेशंस काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और वो सारे के सारे मतलब मिथ हैं, उनमें कोई भी सच नहीं है। और रही बात एलयूएनसी की जो टेरा क्लासिक है, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये एकदम मार्केट फेलियर है जो प्रॉपर तरीके से हुआ है और ये मेरे लिए भी काफ़ी नुकसानदायक था। हालांकि इन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पर काम करने वाले हैं आने वाले 1-2 साल में, और ये सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली लूना फाउंडेशन को वापस से बिल्डअप करने के लिए। तो हो सकता है कि टेरा क्लासिक को भी इसकी टीम का सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो सकती है और इसकी सप्लाई जो है वो रैपिडली डिक्रीज भी हो सकती है। फिलहाल के टाइम पे अगर फ्यूचर की बात करें, जो टेरा क्लासिक का फ्यूचर रहने वाला है, क्योंकि बाइनेंस जैसा बड़ा एक्सचेंज है, उसके पास इसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग है और साथ ही साथ वो कंटिन्यूसली सपोर्ट भी कर रहा है। हालांकि एलयूएनसी को तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ रिसेंटली उन्होंने यूएसटीसी के रिगार्डिंग भी सपोर्ट दिखाया है। लगभग 400 मिलियन वर्थ की जो फंडिंग है वो यूएसटीसी को दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह का अगर सपोर्ट मिल रहा है तो यानी कि अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो इसका प्राइस एट द एंड ऑफ द डे बढ़ने ही वाला है। फिलहाल के टाइम पे हो सकता है थोड़ा ये डाउन है, लेकिन जैसे कोई भी न्यूज मार्केट में आती है, चाहे वो क्रेकन की तरफ से आए चाहे कूकोइन की तरफ से आए, जैसे कोई सपोर्ट की न्यूज आती है तो इसकी हाइप बढ़ जाएगी और वापस से ये पंप करेगा और डेफिनेटली आपको 2 से 3 गुना का प्रॉफिट तो ये बैक टू बैक देने वाला है कई बार। अगर आप बात करो लॉन्ग टर्म में भी कि 2024 से पहले भी ये आपको कई मौके देने वाला है जहां पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट एलयूएनसी से बुक कर सकते हो, एलयूएनसी कॉइन से। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा, क्योंकि मैं भी खुद इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, कि आप $1 वाले मिथ में बिल्कुल ना रहें। हाँ, एक पॉसिबिलिटीज बन रही है कि इस बुल रन में अगर ये ₹1 टच कर जाता है तो उसके लिए दोस्तों इसको लगभग 50 गुना बढ़ना पड़ेगा अपनी अभी की प्राइस से, जो कि पॉसिबल भी है। रीजन उसका ये है क्योंकि फिलहाल के टाइम पे अगर आप इसका मार्केट कैप रैंक देखते हो तो 36 के आसपास है, जो कि आने वाले टाइम पे टॉप 20 में अपनी जगह बना सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों इसकी एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी अगर एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग जितनी ज्यादा हो सकेगी उतनी ज्यादा इसको इन्वेस्टमेंट मिलेगी और इसका जो मार्केट कैप है वो 10 to 20 बिलियन के बीच में वेरी कर सकता है इन नेक्स्ट बुल रन। तो वहां पर ये डेफिनेटली ₹1 और उससे भी ज्यादा जा सकता है, ₹2-3, ₹4, ₹10, बट $1 फिर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी सप्लाई जब तक ट्रिलियन में तो इसका जो प्राइस है वो $1 बिल्कुल नहीं जा सकता और उसको 5 से 6 साल अभी लगने वाले हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन कहता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक मस्ट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको बैक टू बैक मिलती रहे और टेरा क्लासिक के रिगार्डिंग और भी काफी बातें हैं जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए ये था, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।